हेलो बच्चों, तो आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। और इसके पहले कूलम्ब्स लॉ से संबंधित जानकारी हमने दिया था, और यदि नहीं देखे तो हमारे 12th प्लेलिस्ट में चले जाइए CSMT टीचिंग और वहाँ से देख लीजिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। तो ये क्या होता है, पहले इसका परिभाषा देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, नेट जो फोर्स होता है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेज बाय ऑल अदर बॉडीज। इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि किसी एक बॉडीज पर अलग अलग फोर्स लगता है तो उस नेट फोर्स क्या हो जाएगा। तो यही है कि लेट माना कि n चार्जेज, अलग अलग चार्ज हैं, प्लेस्ड इन XY प्लेन, हैविंग रखता है पोजीशन वेक्टर R1, R2 एंड R3 डॉट 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 Rn रिस्पेक्टिवली। जैसे कि फिगर में देखिए, ये एक फोर्स है Q और इस पर Q चार्ज है और इस पर अलग अलग फोर्स अप्लाई होगा। ये Qn, ये Q3 है और ये Q2 है और ये Qn है। तो इस दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा Q3 और Q1 के बीच, तो इधर फोर्स हो जाएगा तो Q13 हो जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि F13 का मतलब होगा फोर्स 1 पर, चार्ज 1 पर, किसके द्वारा, 3 के द्वारा। जैसे फिर इस प्रकार देख लीजिए, Q2 और Q1 है, तो Q12 जो फोर्स होगा F12, इसका अर्थ यह हुआ कि F1 पर जो फोर्स लगा है 2 के कारण, इस 2 के कारण, और F1n है तो F पर 1 के कारण 1 पर फोर्स लगा, F1 पर फोर्स लगाया गया है n चार्ज के कारण। तो इसका फार्मूला इस प्रकार है कि F नेट हो जाएगा F12 प्लस F13 और F एंड S वेक्टर F n के बराबर हो जाएगा, फोर्स n के बराबर। तो ये रहा सुपरपोजिशन ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। और अब है अगला चार्जिंग मेथड्स। मेथड ऑफ चार्जिंग मतलब किसी चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज किस किस प्रकार से किया जा सकता है। तो पहला है जो बाय फ्रिक्शन, मतलब घर्षण के द्वारा, और बाय फ्रिक्शन हो जाएगा। और दूसरा है बाय इंडक्शन, जिसमें एक अनचार्ज बॉडी हो जाएगा और बिना फिजिकल कांटेक्ट से यह चार्ज होगा। और तीसरा जो है चार्जिंग बाय इंडक्शन हो गया। और तीसरा जो है बाय कंडक्शन, मतलब इसमें एक अनचार्ज बॉडी और एक चार्ज बॉडी को आपस में लाया जाता है, तो इसके साथ जो क्रिया होगा उस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला यही है, मान लीजिए कि बाय कंडक्शन से कैसे कोई बॉडी चार्ज होती है। तो चार्जिंग मेथड का ही तरीका है। तो इसमें एक चार्ज बॉडी ले लीजिए, ये देखिए पॉजिटिव चार्ज है और इस पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब अनचार्ज है, 3 गो प्लस है 3 गो माइनस, अनचार्ज बॉडी है। तो इस दोनों को आपस जब कांटेक्ट में लाया जाता है तो 1 पर प्लस आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और B पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और तो दूसरा भाग है बाय फ्रिक्शन, घर्षण विधि से। तो A पर अनचार्ज बॉडी है, कोई चार्ज नहीं है, और B पर भी कोई चार्ज नहीं है, दोनों अनचार्ज बॉडी है। और दोनों को जब आपस में कांटेक्ट में लाया जाता है तो इस पर कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे और इस पर कुछ निगेटिव चार्ज आ जाएंगे। तो इसी को बाय फ्रिक्शन से कहा जाता है, घर्षण से रगड़ कर। जैसे सिल्क और ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड के बीच जो होता है वो। और अगला जो है बाय इंडक्शन, मतलब इसमें एक अनचार्ज बॉडी को एक जब मेटल के सापेक्ष में लाया जाता है, मेटल इसको लिख दीजिए या इसको रॉड मान लीजिए, मेटल रॉड, ये अनचार्ज बॉडी है और मेटल रॉड को इसके सापेक्ष लाया जाता है। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है मेटल रॉड पर। तो यहाँ पर जो है इसमें अनचार्ज बॉडी मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होगा। तो ये पॉजिटिव बाहर, तो अट्रैक्ट करने के लिए ये नेगेटिव इसके कात में आ जाएगा, ये कात में, और पॉजिटिव इस तरफ आ जाएगा, जो अर्थिड कंडक्टर के द्वारा अर्थ के चला जाएगा, अर्थ में। ये अर्थ का अर्थिंग है
जो अर्थ में इसका चार्ज चला जाएगा पॉजिटिव, और जब इस पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव, और जब इसको रॉड्स के सापेक्ष से हटाया जाता है तो इसका चार्ज अलग अलग चारों दिशाओं में फैल जाएगा, इवन जब रॉड इज रिमूव्ड किया जाएगा। अब जो है एक जो एग्ज़ाम में की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है परिभाषा इसका, चार्जिंग बाय इंडक्शन का। तो ये क्या कहता है, द प्रोसेस मतलब वैसी प्रक्रिया बाय व्हिच जिसमें एक चार्ज बॉडी को मेक ए कंडक्टर चार्ज विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नोन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। मतलब एक मेक एक चार्ज बॉडी, एक चार्ज बॉडी है, ये इसको लाया जाता है, इसको इसके सापेक्ष में लाया जाता है तो मेक ए कंडक्टर चार्ज, तो एक कंडक्टर चार्ज बनाता है विदाउट किसी फिजिकल कांटेक्ट में, बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट में, तो इसी को जाना जाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन से। तो ये रहा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज और मेथड ऑफ चार्जिंग। अगला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है और इससे संबंधित जानकारी आज प्राप्त करेंगे। तो पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो चलिए जानते हैं ये क्या होता है, इसका परिभाषा पढ़ते हैं। तो ये है इट इज़ डिफाइन एज, इसे डिफाइन किया जाता है फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड, कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। ये बराबर जो हो जाएगा, ये क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव। तो क्यू नॉट यहाँ जो है ये है यूनिट पॉजिटिव, लिख दीजिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और एफ जहाँ फोर्स लगता है तो ई हो जाएगा, ई बराबर वेक्टर एफ बट्टे में क्यू नॉट। क्यू नॉट पढ़िए इसको, ये वेक्टर ई हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो एफ हो जाएगा जो ये इधर आया जाएगा, तो ये इस तरफ जाएगा ई बाई क्यू नॉट, और जब इसको पलटिया जाएगा तो क्यू नॉट बाई वेक्टर ई के बराबर हो जाएगा वेक्टर एफ, जो एक बहुत VVI फॉर्मूला है। इसको हम ऐसे कवर कर देते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इट इज़ डिनोटेड बाई वेक्टर ई से सूचित किया जाता है इसे, और इट इज़ ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, और इसका जो ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो है न्यूटन बाई कूलम N/c के बराबर होता है, क्योंकि फोर्स का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है और चार्ज जो होता है क्यू का वो कूलम होता है। तो न्यूटन बाई कूलम हो जाएगा, जो वोल्ट बाई मीटर के बराबर होता है, वोल्ट बाई मीटर हो जाएगा, और वोल्ट बाई मीटर के बराबर होता है ये। और चलिए 1 न्यूटन कूलम बराबर, 1 न्यूटन कूलम जो बराबर होगा वो 1 वोल्ट प्रति मीटर के बराबर होगा, क्योंकि यह न्यूटन बाई कूलम वोल्ट बाई मीटर के बराबर होता है। तो ये 1 न्यूटन बाई कूलम 1 वोल्ट प्रति मीटर के बराबर हो जाएगा, और इसका डायमेंशन है mL/T-3A-1। तो ये कैसे आया तो देखिए निकालते हैं। ई बराबर हो जाएगा एफ बट्टे में क्यू नॉट को क्यू पे, तो एफ फोर्स का होता है, जो फोर्स का डायमेंशन होता है mL/T-2 होता है, और क्यू नॉट का चार्ज का होता है 80। तो ये हो जाएगा m, ऊपर 1 m है, एक m हो जाएगा, l हो जाएगा 1, और t 2 माइनस में है ऊपर, और ये वाला जाएगा तो एक माइनस ये हो जाएगा इसका, तो m के बार 1, l के बार 1, और t के बार -3 हो जाएगा, और ये वो है नीचे में, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो यही हो जाएगा, डायमेंशन निकल गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, mL के पावर 1 और T-3A-1 के बराबर हो जाएगा। अब जो न्यू टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो चलिए जानते हैं इसका परिभाषा ये क्या होता है। तो इट इज़ स्ट्रेट और कर्व लाइन होता है। द टेंजेंट, यह एक स्ट्रेट लाइन होता है और कर्व मतलब टेढ़ा भी लाइन हो सकता है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इट गिव द डायरेक्शन, और प्रत्येक पॉइंट पर इट गिव यह देता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाता है। इसको कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाता है प्रत्येक दिशा में, प्रत्येक पॉइंट पर। हम टेंजेंट लाइन के प्रत्येक पॉइंट पर प्रत्येक दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो दिशा दिखाता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहलाता है। ये हो गया टेंजेंट लाइन, और ये प्रत्येक बिंदु पर यहाँ से भी हो सकता है दिशा इसको, और यहाँ से भी कहीं से भी ले सकते हैं। तो ये पॉइंट मान लिए ए, और इसका जो एफ डायरेक्शन दिया गया है, एफ डायरेक्शन वो टेंजेंट लाइन के से दिखाया दर्शाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अब इससे संबंधित जानकारी है कि क्या होता है। स्ट्रेट और कर्व लाइन होता है ये, और स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, और एंड होता है एट नेगेटिव चार्ज पे एंड हो जाता है। और ये डिटरमाइन डायरेक्शन करता है। ये डिटरमाइन मतलब बताता है दिशा ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा बताता है विथ किसकी सहायता से, हेल्प ऑफ टेंजेंट लाइन की सहायता से। और आगे है नेवर इंटरसेक्ट, मतलब कभी नहीं, टू ईच अदर, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करता है। बिकॉज इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट होता है इसका टू डायरेक्शंस, दो दिशा देता है। और इट इज़ इमेजिनरी लाइन होता है एंड कंटिन्यूस लाइन होता है, यह लगातार लाइन होती है। और इमेजिनरी मतलब काल्पनिक लाइन होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, यह पॉजिटिव चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ होता है, और नेगेटिव चार्ज के कारण इनवर्ड होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नॉर्मल होता है सरफेस ऑफ कंडक्टर पर, ये सरफेस ऑफ कंडक्टर पर नॉर्मल होता है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता है। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ये एफ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के होता है। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ हंड्रेड। और एक और प्रॉपर्टी है जो इसमें नहीं है, और आगे है यूनिफॉर्म्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस बिटवीन हो जाएगा जो लाइन का होगा, और कांस्टेंट मतलब समान होगा, सभी की दूरी समान हो जाएगी। और जैसे कि मान लीजिए ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें इस तरह से दिशा होगा, इस दोनों के बीच की दूरी समान हो जाएगी। और इसमें नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस प्रकार हो जाएगा, ये वो यहाँ है तो ये वो यहाँ है, इस तरह नॉन यूनिफॉर्म का हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट नेवर फ्रॉम लूप, यह बंद आकृति का निर्माण कभी नहीं करता है, बंद आकृति का निर्माण ये कभी नहीं करता है। तो ये रहा कुछ इससे संबंधित जानकारी। और अब बढ़ते हैं एक चित्र के साथ। अब जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू लाइक चार्ज के कारण, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जब इसका लाइन दर्शाने के लिए कहा जाएगा, फिगर बनाने के लिए, तो ये दूसरे आपस में मुड़ जाता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होने के कारण से यह इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये प्रॉपर्टीज लिखवाए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज के कारण आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ फेंकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर हो जाएगा। और नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है अंदर की तरफ हो जाएगा नेगेटिव चार्ज के कारण। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ भी पॉजिटिव मतलब लाइक चार्ज है, दोनों समान चार्ज है। तो इसका भी बाहर बदलेगा फील्ड लाइन्स, और इसका भी फील्ड लाइन बाहर, इसका भी बाहर हो जाएगा। और ये जहाँ ये न्यूट्रल पॉइंट है इसको लिख दीजिए NUT RAL न्यूट्रल POINT न्यूट्रल पॉइंट। और ये भी पॉजिटिव चार्ज के कारण बाहर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सभी। तो ये रहा, ये 2 नंबर में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू लाइक चार्ज के कारण दर्शाएं, और दूसरा है नेगेटिव चार्ज के कारण।
तो नेगेटिव चार्ज में आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज में आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज में इनवर्ड होता है, मतलब अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स चार्ज लेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक चार्ज के कारण अंदर नेगेटिव चार्ज में अंदर होता है। तो ये इस प्रकार हो जाएगा इसका तीर, देखिए अंदर की तरफ जा रहा है और ये कुछ न्यूट्रल पॉइंट हुआ एन, और नेगेटिव चार्ज के कारण ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अंदर की तरफ होगा। तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज के कारण, और ये नेगेटिव चार्ज के कारण। अब है इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल या अनलाइक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब हुआ चार्ज प्लस माइनस होता है तो शून्य चार्ज होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल पर, तो अनलाइक चार्ज मतलब हुआ प्लस और माइनस। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार प्लस पॉजिटिव चार्ज के कारण जानते हैं कि आउटवर्ड होता है और नेगेटिव चार्ज के कारण इनवर्ड होता है। तो इनवर्ड हो जाएगा मतलब अंदर की तरफ, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आएगा और ये बाहर निकालेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्रहण करेगा नेगेटिव चार्ज। ये देखिए इधर से ग्रहण कर रहा है इसे, और ये देखिए इधर से ये आउटवर्ड कर रहा है पॉजिटिव चार्ज के कारण। आप इसे ऐसे भी मिला सकते हैं, इसको ऐसे भी कर दीजिए चलेगा, इसको भी तरफ से ऐसे कर सकते हैं। ये कुछ हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। और एक जो और वीवीआई टॉपिक है वो है टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टाउ जो माना जाएगा पी इंटू क्रॉस ई के बराबर है। तो टाउ जानते हैं पी जब क्रॉस में होता है तो वो साइन थीटा के बराबर हो जाता है। इफ़ यदि थीटा का मान 0 डिग्री रखा जाए टी बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साइन 0 डिग्री मान 0 होता है और साइन 0 का मान 0 होगा, तो पूरे क्रॉस होने पर इसका मान 0 के बराबर आ जाएगा। और इफ़ यदि थीटा का मान 90 डिग्री रखा जाए, जहाँ पर थीटा बराबर 90 तो साइन 90 का मान 1 होता है, तब इसका वैल्यू पी ई आ जाएगा। और टाउ मैक्सिमम का मान जो होता है वो होता है क्यू इंटू 2LE के बराबर हो जाता है, क्योंकि पी का मान एक अलग जगह पर पढ़ाएंगे डाइपोल मोमेंट में। पी बराबर होता है क्यू इंटू 12 के बराबर भी होता है, और ई का मान जो हो जाएगा वो ई ए वाला होगा। तो टाउ मैक्सिमम मतलब 90 डिग्री के मान के ई बराबर होता है इतना का मान, पी का मान क्यू इंटू 12 और ई का ई, तो नाउ थीटा बराबर 90 डिग्री। तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, अब अगले दिन। तो इतना के लिए थैंक्स, और अच्छा लगा वीडियो को तो लाइक सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।